हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, एक इससे कंसर्न करती है, दैट इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन। इससे कंसर्न करनी है, दैट इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। राइट, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं, कलेक्शन स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है। डाटा की अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास एक डाटा हैंडलिंग हो सकता है। डाटा हैंडलिंग जिसमें हमने बताना है कि डाटा को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। राइट, डाटा हैंडलिंग में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। डाटा हैंडलिंग में हमारे पास आता है फर्स्टली डाटा रिप्रेजेंटेशन, की जो भी डाटा है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन। राइट, डाटा हैंडलिंग में हम डिस्कस करते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन की, डाटा है, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। डाटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्टली हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक तो हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। राइट, ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास कुछ डाटा दिया होगा, आपने उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, सिस्टमेटिकली लिखना है, ऑर्गेनाइज करके लिखना है। जैसे आपके पास दिया है कि किसी स्टूडेंट ने मैथ में इतने नंबर लिए, फिजिक्स में इतने लिए, केमिस्ट्री में इतने लिए, दूसरे ने मैथ में कितने लिए, फिर आप मैथ्स का कॉलम बनाएंगे, उसमें मैथ्स में जैसे आप अपना टाइम टेबल एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। राइट, सेकेंड वन आता है ग्रुपिंग ऑफ डाटा। इसमें आपने क्या करना है, ग्रुप्स बनाने, कि अगर दो लोग हैं उनको चाय पसंद है तो आपने उसको चाय वाले ग्रुप में रखना है, दो लोग हैं जिनको कॉफ़ी पसंद है आपने उसको कॉफ़ी वाले ग्रुप में लिखना है। उस तरह से आपने डाटा को ग्रुप करना है, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ डाटा। राइट, डाटा हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक तो पिक्टोग्राफ, जैसे आपके पास कुछ पिक्चर्स दी होती हैं। राइट, डाटा को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड्स आते हैं। कौन कौन से मेथड आते हैं, पिक्टोग्राफ क्या होता है, आपके पास पिक्चर से बना है, कुछ पिक्चर्स दी होंगी आपने, जैसे आपको नर्सरी केजी में दिया होता है बुक्स में, दैट इज पिक्टोग्राफ। राइट, नेक्स्ट आपके पास आता है बार ग्राफ। सेकंड, हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज बार ग्राफ की फॉर्म में। फर्स्ट वन इज पिक्टोग्राफ, मतलब आपके पास पिक्चर्स दी होंगी। सेकंड वन इज बार ग्राफ, जो बार्स की फॉर्म में दिया होगा। थर्ड वन इज हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। थर्ड वन इज हिस्टोग्राम है, नॉट हिस्टोग्राफ, इट इज हिस्टोग्राम। थर्ड वन इज हिस्टोग्राम। फर्स्ट वन इज पिक्टोग्राफ, जिसमें डाटा एक पिक्चर्स के फॉर्म में दिया होगा। बार ग्राफ, जो आपका बार्स बने होते हैं लाइक इस तरह से आपने देखे होंगे। राइट, दैट इज बार ग्राफ की फॉर्म में। एंड थर्ड वन इज हिस्टोग्राम आपका थर्ड आता है, जिसमें आपके पास क्या दिया होता है, इसमें एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, आपने उसको क्या करना होता है, अरेंज करना है, मतलब आपके पास इंटरवल्स में दिया होता है। फर्स्टली आपको लिखा होगा कि जो 1 से लेके 10 रोल नंबर हैं उनके मार्क्स मैथ्स में है 15, एवरेज जो है वो है 15। राइट, आपने अब इसको हिस्टोग्राफ को, आपके पास क्या दिया होगा, एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को आपने किस तरह से अरेंज करना है, फिर इसको बार ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज हिस्टोग्राफ। इसको कहा जाता है हिस्टोग्राम। राइट, हिस्टोग्राम, मतलब आपने फिर इस ग्राफ को किस में बताना है, बार ग्राफ की फॉर्म में बताना है, दैट इज हिस्टोग्राम। और जो लास्ट वन आता है आपका, फोर्थ वन जो आता है, दैट इज पाई चार्ट। जो फोर्थ वन आपका पास आता है दैट इज पाई चार्ट, जिसको पाई ग्राफ भी बोलते हैं या फिर सर्कल ग्राफ भी कई जगह लिखा जाता है, सर्कल ग्राफ। राइट, पाई चार्ट भी कहा जाता है, सर्कल की फॉर्म में होगा, पाई की फॉर्म में होगा, दैट इज पाई ग्राफ, और सर्कल चार्ट भी जिसको कहा जाता है। राइट, ये हमने बात करी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें डाटा हैंडलिंग की बात करती है, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो मोस्टली जो टर्म्स यूज की जाती है, 4 जो बेसिक टर्म्स है जो हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं, दैट इज, जो टर्म्स हमारे पास आती हैं, दैट इज मीन। कौन सी आती है, मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज। राइट, मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज, ये जो 4 टर्म्स है ये बेसिकली यूज की जाती है कहाँ पे,
स्टैटिस्टिक्स में इनको हम मोस्टली यूज करते हैं। फर्स्ट जो टर्म आती है आपके पास दैट इज मीन। मीन आपके पास क्या होता है? मीन मीन आपके पास क्या होता है? मीन को हम क्या कहते हैं? एएम, शॉर्ट फॉर्म में एएम भी लिखते हैं, दैट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, मीन इज द अर्थमेटिक मीन। और ये अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है? दैट इज, इसको एवरेज भी कहा जाता है, मीन भी कहा जाता है। मीन के ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। मीन दैट इज अर्थमेटिक मीन, आल्सो कॉल्ड एवरेज। एवरेज आपके पास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का सम क्या है? उसको किससे डिवाइड करना है कि कितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उससे उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। दैट इज मीन इज द अर्थमेटिक मीन, एवरेज इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास कुछ भी दिया है, नंबर ऑफ रन्स दिए हैं, किसने कितने बनाए, आपने उसका मीन निकालना है। जैसे आपको बोला गया है कि आपके पास एक बैट्समैन है, उसने रन बनाए, डिफरेंट डिफरेंट बैट्समैन, वो 6 इनिंग्स में कितने रन बनाता है? पहले 5 बनाता है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, राइट। तो आपने इसका एवरेज निकालना है या मीन निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इनका सम कर देंगे, और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने, उनसे डिवाइड कर देना है सिंपली। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा। क्लियर है? सेकंड वन आपके पास आता है मीडियन। सेकंड वन क्या आता है? मीडियन। मीडियन आपके पास क्या होता है? मीडियन किसी भी सीरीज का फाइंड करना है, फर्स्टली क्या करते हैं? फर्स्टली डाटा को अरेंज किया जाता है। फर्स्टली डाटा को क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, राइट। फर्स्टली डाटा को क्या करना है? अरेंज करना है। या तो आप उसको असेंडिंग में लिखेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे, या फिर कैसे लिखेंगे? डिसेंडिंग में लिखेंगे, राइट। डिसेंडिंग का मतलब है आप उसको बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो, ठीक है। फिर जब आपने डाटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर आपके पास दो केसेस अराइजेस होते हैं, राइट। फर्स्ट केस आपके पास जो आएगा दैट इज ऑड। अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं तो आपका मीडियन क्या होगा? राइट, ऑड नंबर है तो मीडियन क्या हो जाएगा? ऑड। देन द मीडियन, देन मीडियन क्या होगा आपके पास? अगर ऑड है, ये मैं अभी आपको एग्जांपल से क्लियर कर जाती हूँ कि ऑड और इवन का क्या यहाँ पे चक्कर है। ऑड होगा तो मीडियन क्या आएगा आपके पास? n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म, राइट। अगर हमारे पास क्या है? ऑड है। अगर इवन है तो मीडियन क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास इवन है तब हमारे पास मीडियन क्या होगा? दैट इज n/2th टर्म, n/2th टर्म होगी वो, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, n/2th टर्म लेनी है, n/2 प्लस 1th टर्म वो भी लेनी है, उसको होल डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर देना है, तब हमारे पास इवन का मीडियन हम इस तरह से निकालेंगे, और ऑड का जो मीडियन होगा वो सिंपल आएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, वो आपके पास टर्म होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है? मीडियन निकालना है। किसका मीडियन निकालना है? आपने मीडियन निकालना है, आपके पास सीरीज दी है लाइक 24, 36, 46, 17, 18, 25 एंड 35, ये आपके पास एक सीरीज दी है। आपने इसका क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। फर्स्टली आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स है, राइट। 7 टर्म्स है, ये आपने काउंट कर लिया। पहला हमने बोला फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? इसको अरेंज करना है, या तो असेंडिंग में लिखो या फिर डिसेंडिंग में लिखो, ठीक है। मैं अरेंज कर रही हूँ उसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले सबसे छोटा आएगा 17, फिर 18, फिर 24, फिर 25, फिर 35, फिर 36, फिर लास्ट वन इज 46, राइट। पहले इसको अरेंज कर दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट वन इज अरेंजमेंट देखनी है असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपने देखना है ये इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज ऑड नंबर। ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर, ये आपके पास आ गया ऑड नंबर, राइट। ऑड नंबर आएगा तो मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन इज n इज 7, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, राइट। 7 + 1 कितना हो गया? 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, मतलब जो 4th टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी? 1 2 3 4। अब आप काउंट देख सकते हैं 1 2 3, ये जो आपका 25 आएगा दैट इज द मीडियन, ये क्या होगा? मीडियन होगा। क्लियर है? जो आपका ये क्या आया?
जो आपकी जो फोर्थ टर्म होगी ये आपके पास क्या आएगी, मीडियन आएगी। तो मीडियन क्या होगा, जब और टर्म्स आती हैं तो मीडियन होता है n+1 डिवाइड, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर उसी तरह से मैं एक नंबर यहाँ पे और लिख देती हूँ, मान लो यहाँ पे 56 है तो यहाँ भी 56 हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर कितने हो गए, 8 हो गए। 8 हो गए तो ये किस में चला गया, इवन में चला गया। जब ये इवन में चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8/2। 8/2 मतलब फोर्थ टर्म, प्लस 4 में एक और टर्म ऐड हो जाएगी, फिफ्थ टर्म। मतलब फोर्थ जो टर्म है प्लस फिफ्थ जो टर्म है उसको 2 से डिवाइड कर देना है। जो आपके पास आएगा फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करके जो टर्म आएगी दैट इज द मीडियन ऑफ द इवन नंबर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वन आपके पास आता है मोड। नेक्स्ट वन जो आपके पास आता है दैट इज मोड, राइट। मोड आपके पास क्या होता है, मोड इज द नंबर। मोड हमारे जब भी हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ सीरीज दी है उसमें हमने फाइंड आउट करना है वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, दैट इज फ्रिक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। जिस सीरीज में जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी दैट इज नोन एज मोड। जैसे आपके पास कोई भी नंबर सीरीज दी है 1 1 2 3 4 4 4 5, तो इसमें मोड क्या हो जाएगा, मतलब जो ज़्यादा बार नंबर आ रहा है, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो वो क्या होगा, मोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 3 टाइम्स आ रहा है, दैट इज द मोड। तो मोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब आपने देखना है कि किसकी फ्रिक्वेंसी, मोड इज दैट टर्म ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुज फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम। जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसको क्या कहा जाता है, जो मतलब फ्रिक्वेंटली आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है दैट इज नोन एज मोड। उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है उसको आपने देखना है। एंड द लास्ट टर्म जो आती है दैट इज रेंज। रेंज मतलब उसकी रेंज क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो रेंज आपके पास आता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट, डिफरेंस किसका, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी वो माइनस उसमें क्या कर देनी है, जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस कर देना है, दैट इज नोन एज रेंज। जैसे आपके पास कोई सीरीज दी है 23 50 47 25, राइट। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इसमें कितनी है 50 माइनस लोएस्ट कितनी है 23, तो h माइनस एल हो जाएगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दैट इज नोन एज रेंज। इसको क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। आई थिंक अब आपको मीन मोड मीडियन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आता है मेन, जो एक फॉर्मूला है जो रिलेशन पूछा जाता है, जो मोस्टली एग्जाम में आता है, ये पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में भी आया था, जो रिलेशन पूछा जाता है। रिलेशन किसके बीच में, मीन मोड एंड मीडियन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। मीन मोड एंड मीडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन है जो हमारा मोड होता है वो किसके बराबर होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर। क्लियर है। मोड जो होता है, मोड जो होता है दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है। रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन क्या रिलेशन होता है, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, कई बार ये रीअरेंज करके भी दिया होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपके पास दिया होगा मोड माइनस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन, माइनस का इस तरह प्लस हो जाएगा, 3 मीडियन के बराबर होता है। और अगर आपके पूछा है मीडियन कितना होता है तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा अपॉन में, तो मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाई 3 इज मीडियन। आपने मेन यही रिलेशन याद रखना है, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर है यहाँ तक। If you like the content, then please like, share and subscribe to my channel, and thanks for watching this video. Thank you.